हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे 1000 रुपये से आप अरबपति बन सकते हैं। तो दोस्तों, आप घर पर आराम से टीवी देख रहे हो और आपके स्कूल का क्लासमेट राजू वहां आ जाता है और आप दोनों की मुलाकात काफी समय के बाद हो रही है। तो आप और राजू मिलकर बहुत सारी बातें करने लगते हो और बातों ही बातों में राजू आपको बताता है कि उसने ब्रेड बनाने की एक कंपनी ओपन की है और उसे अपना बिजनेस आगे बढ़ाने के लिए 1 लाख रुपए की जरूरत है। तो क्या आप उसे 1 लाख रुपए दोगे और इसके बदले में वह कंपनी का कुछ हिस्सा यानी कि शेयर्स आपको देगा। और फिर आप उसको बोलते हो कि मुझे कुछ दिनों का टाइम चाहिए सोचने के लिए। और फिर शाम को आप कहीं घूमने जाते हैं तो आपके बचपन का दोस्त विनोद आपको मिल जाता है और बातों ही बातों में वो भी आपको बताता है कि उसने एक डिटर्जेंट बनाने की कंपनी खोली है और उसे भी अपनी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए 1 लाख रुपए चाहिए। तो क्या आप उसकी हेल्प पैसे देकर कर सकते हो? और इसके बदले में विनोद भी आपको उसकी कंपनी में हिस्सेदारी देगा। अब राजू और विनोद दोनों ने आपसे कंपनी में पैसे लगाने के लिए कहा। क्या आप इनकी कंपनी में पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो? और दोनों की कंपनी में आपको काम नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ पैसे देने होंगे। और अगर कंपनी ग्रो होती है तो आपके पैसे भी कंपनी की ग्रोथ की तरह तेजी से ग्रो होंगे और वो भी बिना मेहनत किए। आप पैसों से पैसे कमा सकते हो। और अब आप घर में कंफ्यूज होकर बैठकर सोचते हो कि मुझे किसकी कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए, राजू की या फिर विनोद की। दोस्तों, दोनों ही अच्छे हैं आपके लिए और आपके पास इतने पैसे भी नहीं हैं जो दोनों की कंपनी में एक साथ इन्वेस्ट कर सको। और आप अपनी फैमिली और फ्यूचर के बारे में भी सोचते हो और बिना सोचे समझे पैसे इन्वेस्ट नहीं कर सकते। फिर आप दोनों दोस्त में से किसी एक की कंपनी में ही पैसे इन्वेस्ट करने का डिसीजन लेते हैं। फिर आप ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि राजू को पैसे दें या फिर विनोद को। फिर आप दोनों की कंपनी के बारे में जानकारी लेते हो और फिर आप राजू और विनोद दोनों को एक सेम मैसेज भेजते हो जिसमें आपने उनसे उनके बिजनेस से जुड़े कुछ प्रश्न पूछे कि तुमने अब तक कितनी सेल की है, उस सेल में से कितना प्रॉफिट हुआ, अगर फ्यूचर में बिजनेस में कोई दिक्कत आती है तो क्या बिजनेस के बुरे समय के लिए एक्स्ट्रा पैसे हैं तुम्हारे पास बिजनेस का कितना % शेयर है, क्या तुमने इस बिजनेस के लिए और किसी से उधार ले रखा है, अगर ले रखा है तो कितना। फिर अगले दिन आपको राजू और विनोद के द्वारा इस मैसेज का रिप्लाई आया हुआ होता है। राजू आपको मैसेज में बताता है कि पिछले साल की सेल 20 लाख रुपए, प्रॉफिट हुआ 6 लाख रुपए और बुरे वक्त के लिए रिजर्व पैसे 4 लाख रुपए। मेरे पास 95% बिजनेस का हिस्सा है और अभी तक उधार 1 लाख रुपए। और विनोद का भी रिप्लाई इसी तरह आता है। पिछले साल की सेल 20 लाख, प्रॉफिट 2 लाख, बुरे वक्त के लिए रिजर्व पैसे 20,000 और बिजनेस की हिस्सेदारी 20% और अब तक की उधारी 12 लाख। और ये दोनों दोस्त की कंपनी की डिटेल है। अब अगर आपको पैसे इन्वेस्ट करने हैं तो आप दोनों में से किसकी कंपनी में इन्वेस्ट करोगे? और कोई भी कॉमनली राजू की ही कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करना चाहेगा, क्योंकि विनोद और राजू की कंपनी की सेल बराबर होने के बाद भी राजू की कंपनी का प्रॉफिट ज्यादा है, उधार कम है और बैंक के रिजर्व भी ज्यादा हैं और उसकी बिजनेस में भी हिस्सेदारी ज्यादा है। ऐसे ही रियल लाइफ में शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करने से पहले ये प्रश्न के उत्तर जानना जरूरी है कि कंपनी की सेल कितनी है, प्रॉफिट कितना है, कंपनी के मालिक की हिस्सेदारी कितनी है और कंपनी पर कर्जा कितना है। हर कंपनी को अच्छे से ग्रो करने के लिए पैसे चाहिए होते हैं और मैक्सिमम कंपनीज पब्लिक फंडिंग के जरिए पैसे लाती हैं। कंपनी अपने शेयर्स को मार्केट में ऑफर करती हैं जिसे IPO कहा जाता है, यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफर। और लोग इन कंपनीज के शेयर IPO के जरिए खरीदते हैं और कंपनी के थोड़े से हिस्सेदार बन जाते हैं। मान लो कि एक कंपनी की कीमत 6 करोड़ है और उसने अपने 6 लाख शेयर निकाले हैं और शेयर की प्राइस 100 रुपए है। और अगर आप उसके 40 शेयर्स खरीद लेते हो तो आप इस कंपनी में 4000 रुपए के मालिक बन जाएंगे, यानी कि इस कंपनी में आपका 4000 रुपए का हिस्सा है। इसी हिस्से को शेयर कहते हैं। फिर अगर वो कंपनी फ्यूचर में ग्रो करके 12 करोड़ की हो जाती है तो उसके शेयर्स की कीमत भी 100 रुपए से बढ़कर 200 रुपए हो जाएगी और आपके इन्वेस्ट किए गए 4000 रुपए 8000 रुपए बन जाएंगे। और अगर कंपनी लॉस में जाती है तो आपका भी नुकसान होगा और आप जब चाहे तब अपने शेयर्स को बेचकर अपने पैसे वापस ले सकते हो। कंपनी को प्रॉफिट होने पर कंपनी उसे अपने शेयर होल्डर में बांट देती है, पैसे या शेयर के रूप में। इसे डिविडेंड कहा जाता है। शेयर्स की प्राइस तब बढ़ जाती है जब बहुत से लोग इसे खरीदना चाहते हैं। तो अगर कोई कंपनी बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा रही है तो इसे बहुत से लोग खरीदना चाहेंगे तो उनकी डिमांड भी बढ़ जाएगी और डिमांड बढ़ने के साथ साथ उनकी कीमत भी बढ़ जाएगी। ठीक उसी तरह अगर कंपनी लॉस में जा रही है तो उसके शेयर्स को कोई नहीं लेना चाहेगा और जिन लोगों ने उसे ले रखा है वो उन्हें बेचने लगेंगे और उसकी कीमत घट जाएगी। पर आपको कोई कंपनी में तब इन्वेस्ट करना चाहिए जब उसके प्राइस कम हो और जब उसकी कीमत बढ़ेगी तब आप उसको प्रॉफिट के साथ बेच सकते हो या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए रख सकते हो। पर हम कंपनी के बारे में रिसर्च कैसे करें? तो सबसे पहले अपने आसपास के डेली प्रोडक्ट्स को देखें जिन्हें हम यूज करते हैं, जिसे एक आम इंसान देख सकता है कि कौन सी ऐसी चीज है जिसकी डिमांड फ्यूचर में बढ़ सकती है।
जैसे कि डॉक्टर देख सकता है कि कौन सी मेडिसिन है जो खास बीमारी में यूज होती है और फ्यूचर में उसकी डिमांड बढ़ सकती है। हाउसवाइफ देख सकती है कि कौन सी बेस्ट क्रीम और केचप है जिसका फ्यूचर आगे अच्छा हो सकता है। ये सब देखने के बाद भी हमें कंपनी के डायरेक्ट जाकर शेयर नहीं खरीदना है, बल्कि उस कंपनी का डेटा सबसे पहले एनालाइज करना है। वह डेटा जो आपने राजू और विनोद की कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले जाना था कि कंपनी का प्रॉफिट, सेल, लॉस, फ्यूचर प्लान एटसेट्रा कैसा है। कंपनी कम से कम 11 से 12 साल पुरानी होनी चाहिए ताकि ये पता लग सके कि कंपनी ने डाउन टर्म और अप टर्म में कैसा परफॉर्म किया। किसी भी नई कंपनी में इन्वेस्ट करने से बचें। पेटीएम के आईपीओ के दौरान पहले ही दिन कई लोगों ने शेयर्स को खरीद लिया और फिर शेयर्स की प्राइस काफी तेजी से बढ़ गई और लोग खरीदते गए और फिर बाद में शेयर्स की प्राइस बहुत तेजी से कम हो गई और लोगों को बहुत लॉस हुआ। इसीलिए ऐसी कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्ट करें जो कि काफी सालों से स्टॉक मार्केट में हो। कंपनी की लीडरशिप और बैकग्राउंड के बारे में भी जानें। कंपनी के ऊपर कोई भी कर्ज नहीं होना चाहिए क्योंकि कर्ज में डूबी हुई काफी कंपनीज बंद हुई हैं और इनमें इन्वेस्ट करने वालों के पैसे भी डूबे हैं। इसके अलावा इन कंपनीज के मालिक की कम से कम 51% की शेयर होल्डिंग होनी चाहिए। टैक्स देने के बाद कंपनी का प्रॉफिट हर साल बढ़ना चाहिए। कंपनी के 5 से 10 साल के प्रॉफिट को एनालाइज करो और देखो कि उसका प्रॉफिट हर साल 25% बढ़ रहा है या नहीं। आप गूगल में जाकर मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर जाकर या फिर बहुत सारी वेबसाइट हैं जिन पर विजिट करके आप कंपनीज के बारे में पूरा रिसर्च कर सकते हो, जैसे कि उसके शेयर्स की हिस्ट्री, कर्ज, प्रॉफिट एटसेट्रा। ये सब डेटा पब्लिकली अवेलेबल है। तो ऐसे ही इन्वेस्टिंग की इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।